जय भीम। सर्वप्रथम महाकाणी भगवान कथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए संतों के संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए वे विश्व रतन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए वे मेरे इस बहुजन समाज को एक नए राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने वाले माननीय साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए वे जिस मिशन मूवमेंट में मैं कार्य करता हूं उस मिशन मूवमेंट के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी को अपना आदर्श मानते हुए आप तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले दो शब्द इस सरकार की हुकूमत को कहना चाहता हूं कि वो मुझे जालिम कतरकदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जो हथेली पे लिए बोलता हूं वो सच, वो इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे महापुरुषों का जो पीड़न, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग, ये पूंजीवादी व्यवस्था के लोग, जो लोग हमें जाति के नाम पर मारने का काम करते हैं, जो लोग हमारे महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ने का काम करते हैं, जो लोग हमें पानी पीने पर मारने का काम करते हैं, अगर उनका कोई इलाज करने का काम करते हैं तो आपके बच्चे, आपके बेटे भीम आर्मी के नौजवान साथी करने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हमारे लोगों पर शोषण करने का काम करते हैं, अगर कोई मेरा दलित भाई मुझे लगता है तो उसका कत्ल कर देते हैं, अगर कोई घोड़ी पर बैठता है तो उसकी बरात रोकने का काम करते हैं, अगर कोई बुलेट पर चलता है तो उसकी गोली मार कर रखते हैं। मनवादी व्यवस्था के लोग करते हैं। लेकिन कब तक इन मनवादियों से आप टकराने का काम नहीं करोगे, कब तक हमारे बच्चों को पानी पीने के नाम पर मारा जाएगा, कब तक उस छोटे मेघवाल इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाती है। क्यों हत्या कर दी जाती है? वो 9 वर्ष का बच्चा जिसे ये नहीं पता कि जाति क्या होती है, व्यवस्थाएं क्या होती है, उस व्यवस्था, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने इसलिए मार दिया कि उसने सवर्ण जाति के घड़े से पानी पीने का काम किया। कब तक इस देश के अंदर हम लोगों का जातिगत शोषण होता रहेगा? कब तक हम लोगों पर अत्याचार होते रहेंगे? इस देश का संविधान हमारे बाप ने दिया है, उस बाप ने दिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिसके अंदर हमें समानता, बंधुता, भाईचारे का सब अधिकार दिए गए। लेकिन ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग उस संविधान को मिटाने का काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों की जागीर संविधान है? नहीं, क्योंकि इन्हें संविधान के बारे में पता नहीं। संविधान तो हमारे बाप ने दिया है, संविधान तो हमारे पूर्वजों ने लिखा है, तो ये मिटाने वाले कौन लोग होते हैं? मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, कदमों में ताज रखते हैं, और कल पर हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। क्योंकि जो लोग हम लोगों को जाति के नाम पर मारने का काम करते हैं, जो लोग हमें राम के नाम पर मारने का काम करते हैं, और हमारे मुसलमान भाइयों को गाय के नाम पर मारने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि अब इस देश के अंदर व्यवस्था बंद कर दो, क्योंकि इस देश के अंदर आपका बेटा, आपका भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदा है। वो चंद्रशेखर आजाद रावण जो आप लोगों की हक की लड़ाई लड़ने का काम करता है। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बड़गांव क्षेत्र के अंतर्गत सिमलाना गांव आता है। उस सिमलाने गांव में हमारे दलित भाई की दाढ़ी मूछें काटने का काम किया। मनुवादी व्यवस्था के लोग जब हमने आवाज उठाने का काम किया तो उन्होंने क्या किया? मुझे 6 महीने की जेल दी, लेकिन मैं नहीं डरा, क्योंकि जितनी मेरी माताएं बहनें हैं उनका आशीर्वाद मुझे भरपूर मिलता रहा। मैं उन व्यवस्था से आज भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। वे चाहते हैं कि मैं डूब जाऊंगा, जेल मुकदमे में तोड़ देंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि हम बाबा साहब के न्याय हैं। हम इस देश के अंदर वही सतगुरु महाराज जी का बेगमपुरा राज स्थापित करने के लिए आए हैं, जो बेगमपुरा राज सतगुरु महाराज जी ने सपना देखा था। बस उस देश को बनाने के लिए हम आए हैं।
जो सपना शहीद भगत सिंह जी ने देखा था, जो सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था। और जितने भी मेरे नौजवान साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उन साथियों से कहना चाहता हूँ कि जब जब युवा चलते हैं तो निजाम बदलते हैं। वो चंद्रशेखर और भगत सिंह तो आज भी पैदा होते हैं, बस नाम बदलते हैं, बस नाम बदलते हैं। आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जब माताओं बहनों की सम्मान की बात हो या कि मेरे समाज के युवाओं की बात हो, तो आप लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। आप लोगों को हक अधिकारों की आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे गुरु महाराज जी ने भी बताया कि जब तक हम एक मंच पर उठकर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे ऊपर शोषण ऐसा ही रहेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इस मनुवादी सरकार के लोगों ने SC/ST एक्ट पर संशोधन करने का काम किया, तो मेरे पूरे बहुजन समाज ने इस नालायक सरकार को बताने का काम किया कि हम इस देश के अंदर शोषण नहीं सहेंगे, और 2 अप्रैल को भारत बंद करने का काम किया। लेकिन मेरी माताएं बहनें यहाँ पर है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब मुजफ्फरनगर के अंदर भारत बंद का 2 अप्रैल का आंदोलन चल रहा था, तो हमारा एक बेटा, आपका एक बेटा, हमारा एक भाई वहां पर शहीद हो जाता है। कुछ मनुवादी व्यवस्था की गोलियों द्वारा, कुछ पुलिस प्रशासन की गोली के द्वारा। जब उस बच्चे के सीने पर गोली लग जाती है, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब भीम आर्मी के लोग उस बच्चे की लाश को लेकर उसके घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा बाबा साहब के इस मिशन में शहीद हो गया है, कि आपका बेटा बाबा साहब के इस मिशन में शहीद हो गया है, तो यह देखकर, यह सुनकर उसका बाप बेहोश हो जाता है, उसकी बहन बौखला जाती है। लेकिन मैं दाद देता हूं उसकी माँ की। उसकी माँ कहती है कि बाबा साहब ने हमारे लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। अगर मेरा एक बेटा चले गया तो मुझे कोई गम नहीं, मैं अपना दूसरा बेटा भी इस मिशन में देने के लिए तैयार हूं। तो हमें समर्पित होना पड़ेगा, हमें मिशन मूवमेंट पर खड़ा होना पड़ेगा और इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठानी पड़ेगी और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इस देश के अंदर ये भाजपा नालायक और ये मनुवादी व्यवस्था को हम न मिटा दे तो ना तो कोई भीम आर्मी का युवक बनेगा, ना चंद्रशेखर आजाद रावण। जब तक इस देश के अंदर इन बहुजों का राज ना आने दे, जब तक ऐसे संघर्ष जारी रहेगा। और जो मनुवादी व्यवस्था के लोग, हमारे लोग बार बार संविधान को मिटाने की बात करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मुंह तोड़ देंगे उन कुत्तों के जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट देंगे उसकी जो संविधान बदलने की बात करे। जय भीम, जय भारत। देता हूं यहाँ की कमेटी का